आप प्रिपेयर होने के लिए ही एक्टर प्रिपेयर है, करेक्ट? तो आप हमेशा प्रिपेयर्ड ही रहोगे। आप कंटेंट कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, बट जब आप फिल्म मेकर हो, आप कहानी बोल रहे हो, राइट? यू आर टेलिंग अ स्टोरी, एंड टू टेल अ स्टोरी आप किसकी कहानी बोल रहे हो? आप इंसानों की कहानी बोल रहे हो। वो इंसान कौन है? वो इंसान वही है जो एक्टर्स प्ले कर रहे हैं। ऑडिशन से नहीं पता चलता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता, बातचीत करने से पता चलता है, रिएक्ट करने से पता चलता है, कॉन्वर्सेशन से पता चलता है। तो आई वुड से दैट वंस यू स्टेप आउट ऑफ दिस प्लेस ना, ट्राई एंड मीट एज मेनी पीपल। लाइक जरूरी नहीं है कि किसी इंसान ने अगर बहुत सारी फिल्में बनाई है तो ही हमें उससे मिलना है। कोई अगर फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, उससे भी मिलना है, क्योंकि कौन सा इंसान किसके अंदर कितना पैशन छुपा है और वो कब क्या फिल्म बना दे हमें नहीं पता। सो मीट एज मेनी पीपल, टॉक टू एज मेनी पीपल। उससे दो चीजें होंगी, यू विल मीट मोर कैरेक्टर्स, you will notice more things, and they will also get a chance to notice you. They will know who you are, they will know how you react, they will know आप कैसे बात करते हैं, कैसे सुनते हैं, कैसे देखते हैं, सब कुछ। तो जब वो कुछ कर रहे होंगे तो उनके जहन में आप आओगे। पूरा परिवार बैठा हुआ है, दोस्त यार बैठे हुए, बातें कर रहे हैं सब लोग, एंड बोलते यार तुम बड़ा अच्छा करते हो यार, तुमको एक्टिंग करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? कुछ तो नोटिस किया ना लोगों ने उसके अंदर। तो दैट इज वेयर एन एक्टर इज, कि वो भीड़ में से नोटिस हो जाएगा। तो भीड़ में से नोटिस होने के लिए भीड़ में घुसना भी तो पड़ेगा पहले। कई लोग उस डर में भीड़ में ही नहीं जाते कि मैं खो गया, तो खो नहीं जाओगे, टैलेंट है ना, नोटिस हो जाओगे। बट आई वुड से दैट व्हेनेवर यू गाइस लिसन टू अ स्टोरी और रीड अ स्टोरी और मीट समबडी हु इज टेलिंग, हु इज वांटिंग टू टेल अ स्टोरी, find that one reason why you want to be a part of it. Don't look for your part, because अगर आप अपना पार्ट ढूंढोगे तो आप सेल्फिश हो जाओगे। आप बहुत बुरी फिल्म में बहुत अच्छी एक्टिंग करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बहुत अच्छी फिल्म में एक छोटा पार्ट भी करोगे तो आप फिर भी नोटिस हो जाओगे। एक पॉइंट के बाद आप लोग अच्छा काम करोगे, पॉपुलर हो जाओगे, फिर 1000 ऑफर आएंगे। हाउ डू यू चूज फ्रॉम दैट? To choose from that, look for, oh, do I want to be a part of this? Not, oh, this person gave me a role which I have to ride 5 horses, 5 गुंडों को मुझे पीटना है, वहाँ पर मैं अच्छे कपड़े पहन के चल के आऊंगी, रैंप वॉक करूंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। नहीं, that will not take you anywhere. A good film, a good story with a heart will take you everywhere. सो फाइंड दैट हार्ट, वो उसको ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। कई बार ऐसे सीन्स होते हैं जहां पर आपको डायलॉग शायद नहीं मिलेगा, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आई वाज शूटिंग अ सीन विद एन एक्टर, विद अ कोर्ट रूम सीन, एंड द मेल एक्टर वाज, वो उसको कटघरे में खड़े होना है, और जो फीमेल एक्टर है वो अपना केस खुद लड़ रही है अपने हस्बैंड के खिलाफ, जो कटघरे में खड़ा है, ठीक है। और उसे एक सवाल पूछना है अपने हस्बैंड से कि शादी के बाद क्या हम दोनों में सेक्स हुआ था? जवाब था स्क्रिप्ट में लिखा हुआ हाँ। तो मैंने क्या लिखा था? द गर्ल आस्क्स, क्या शादी के बाद हम दोनों में सेक्स हुआ था? उसके बाद लड़के की लाइन है हाँ। ये मैंने लिखा था, यही मैंने एक्सप्लेन किया था। अब now this actor, this male actor had surprised me. Now how did he surprise me? हम शूट करना हमने शुरू किया, मैंने एक्शन बोला, the girl took her line that क्या शादी के बाद हम दोनों में सेक्स हुआ था? I was expecting his answer to be हाँ. He went silent and he kept looking at the girl. Then he suddenly looked at the judge. Then he looked at his mother and his parents sitting in the crowd. देन उसने थोड़ा गला साफ किया, फिर उसने थोड़ा सा हिचकिचा के बोला हाँ। यही उसने एक्टिंग की। शुड ओनली फोकस ऑन what you are wanting to do, what your craft is, because there are other people doing different things. Now the point is that अभी जब हम लोग ना कभी कभी फिल्में शूट करते हैं तो हम फिल्म तो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ शूट नहीं करते,
ना ही हम एडिट कर रहे होते हैं फिल्म शूट करते होते, फिल्म शूट करते उसमें एक्टर होता है, कैमरा होता है और बाकी क्रू उनको देख रहा होता है, करेक्ट। जब वो एडिट टेबल पे लगता है तो एडिट होके हम देखते हैं कि क्या आ रहा है उसके अंदर। व्हेन अ सीन अ डायरेक्टर एंड एडिटर इज व्यूइंग और उन्हें लगता है कि यार बैकग्राउंड म्यूजिक डालने की जरूरत ही नहीं है, क्या कोरियोग्राफी है इस एक्टर की। अब कोरियोग्राफी से हम क्या समझते हैं, डांस कोरियोग्राफी, एक्शन कोरियोग्राफी, but there is a performance choreography also. There is a rhythm that every actor picks up in every scene, every dialogue, every moment, every pause. So once that is mastered, then that person does not need external elements to support the performance. And then when the external elements start coming in, what becomes is magic. Otherwise सपोर्ट करना पड़ता है, यार ये वीक जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक डालते हैं ना, ये थोड़ा ऐसा हो रहा है, इसमें थोड़ा सा ना साउंड डिज़ाइन के साथ कुछ खेलते हैं, इसमें थोड़ा DI कर लेते हैं, थोड़ा कट कर लेते हैं। जब क्राफ्ट अच्छा है तो एलिमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, द हैप्पीएस्ट मोमेंट फॉर अ फिल्म मेकर इज व्हेन ही वॉचेज हिज फिल्म विदाउट एनी बैकग्राउंड स्कोर। दैट एक्टर इज नेकेड and he has held the story, she has held the story. That is that moment wherein every filmmaker will have tears in their eyes कि हाँ ये मुझे कहानी बोलनी थी। क्यों, जब हम कहानी बोलते हैं तो क्या हम बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले करते हैं? नहीं करते। हम तो कहानी बोल रहे हैं ना, हम लोगों की कहानियां बोल रहे हैं। बट जब हम फिल्म देखते हैं तो सारे एलिमेंट्स के साथ देखते हैं। तो एलिमेंट्स होते क्यों हैं? ये अंडरलाइन करना है मुझे, अंडरलाइन करना है। बट समटाइम्स व्हेन देयर इज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, अ डायरेक्टर वुड से निकाल दे यहाँ से, म्यूजिक निकाल, एक्टर कितना अच्छा कर रहा है। That should be the moment. Aim for that. And practice does not mean that you have to audition, you have to record your self-tests. No. Practice is you are living a day-to-day life. Every moment is performances. That should be imbibed in. So then when you are actually standing in front of a Yashraj Films or a Dharma Productions or a Maddock or somebody like that, they should feel like, हाँ यार मतलब ये आके गया, उसमें कुछ हो गया, इसको बुलाओ वापस। The way you treat the other person, it sets a certain boundary for everyone, right? So retakes के reasons होते हैं। आगे वाला एक्टर काम खराब करेगा, अगर फिल्म मेकर को सीरियसली अपनी फिल्म की पड़ी होगी तो आपको बचा लेगा, ठीक है। आप नर्वस हो रहे हो कि आगे वाला इंसान मुझसे बड़ा है, मुझसे ज्यादा काम किया है, मैं कैसे करूंगा, नहीं होना है। वो इंसान है हाड़ मांस का, उसको भी उतना ही आता है जितना आपको आता है। किसी को कुछ ज्यादा नहीं आता है। हर इंसान का अपना तरीका, हर चेहरा अलग होता है ना, हर आवाज अलग होती है, उतना ही डिफरेंस है। और क्या डिफरेंस है? देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड, देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट और रॉन्ग। जो आपके मन को छू जाए वो सही है, जो नहीं छुए वो गलत है।